डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 20 के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें ख़ास तौर पर जो वर्क है टी.एच. मॉर्गन का, वो जो ड्रोसोफिला की एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल, और इसमें ख़ास तौर पे वो जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्थ का वो जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट है वो। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उसमें वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल है। वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें मिज़ल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। एंड देन फिर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में चले जाएं तो ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, एंड म्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर देख लें इसे। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए हमने जो चैप्टर नंबर 20 से बताया है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें पर्टिकुलरली आप लोगों ने जो चीज़ लिखनी है, याद करनी है, वो है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ड्रोसोफिला के ऊपर, थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट है। डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल के टॉपिक में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो लिखा जाएगा, मगर इसमें स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल है। इसमें ज़्यादातर तो वैसे ये मॉडल ही पूछा जाता है, मगर और जो केमिकल नेचर वाले पार्ट्स हैं उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे प्यूरिन, पायरिमिडीन वगैरह, तो वो कम ही पूछे जाते हैं, मगर आप वो भी ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे तो वो लॉन्ग में भी लिखे जा सकते हैं। मगर वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अमंग दीज पेजेस। मिज़ल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करता है। तो क्वेश्चन इसके इसी तरह ही आता है, एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बाय मिज़ल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। फिर है जी द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक ये है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि बुक में एक जगह पर टाइटल है डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक का, मिज़ल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से पहले, और उसकी फिर वो 3 मॉडल डिस्कस किए हुए हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव।
और ये है टॉपिक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब अगर बुक के टाइटल्स के बाद मुताबिक चलें तो अगर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पूछा जाए तो फिर आप ये वाला लिखेंगे जिसमें लीडिंग, लैगिंग, स्ट्रैंड वाला सारा कुछ और एंजाइम्स का जिक्र है। और अगर डीएनए रेप्लिकेशन आ जाए तो वो आप लिख सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली यही वाला पार्ट जो है वो पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें डेफिनेशन है इसकी, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, फिर आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग साइट, ट्रांसक्रिप्शन बबल, और फिर कैसे टर्मिनेट होगा, हाउ द आरएनए इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियेसेस एंड फॉस्फेटेसेस, ये सारा कुछ इसमें आएगा। जेनेटिक कोड्स हैं, इसमें स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन्स का जिक्र होगा, डेफिनेशन होगी, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, और कुछ एक्सेप्शंस जो एंड में बताई गई हैं कि क्यों जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल नहीं है। ट्रांसलेशन का बड़ा लंबा टॉपिक है, आता तो कम ही है एग्ज़ाम में, मगर ज़्यादातर इसका अगर आए तो इनिशिएशन का प्रोसेस डिस्कस करने के लिए आता है। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आखिरी पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले 5, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 से कौन से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये हमारे बोर्ड के पैटर्न में तो शामिल नहीं हैं, मगर इनको मॉडिफाई करके एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट fill in the blanks. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स बुक निकाल लें आप, बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में से पहली ब्लैंक है पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स बिकम अटैच्ड to specific sequence of amino acids through the action of activating enzymes called dash। तो इसमें आप इसका नाम लिखेंगे एंजाइम का, और इसका नाम है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अगर आप इसको एक्टिवेशन एंजाइम लिख देंगे तो वो भी चलेगा, वो भी ठीक होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएँ। डैश इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रिसिपिएंट सेल। तो इसमें आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one cell to another cell will alter the genetic makeup of the recipient cell. Number 3 में आ जाएं। In bacteria, a subunit of RNA polymerase called dash recognizes -10 sequence in promoter and binds RNA polymerase there। तो ये इनिशिएट करता है जब RNA polymerase को बाइंड किया जाता है टू द प्रमोटर साइट, तो ये प्रोसेस इनिशिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन का। और इनिशिएशन कराने में जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। तो थर्ड ब्लैंक में आंसर होगा सिग्मा फैक्टर। फोर्थ क्वेश्चन देखें। अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में कंटेन अबाउट डैश न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए। तो ये है इसमें 140 मिलियन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1.4 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स। तो दोनों तरह से इसमें लिखा जा सकता है। ये शुरू में ही ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5 मॉइस्चर। फ्रेडरिक मॉइस्चर पूरा नाम है। एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म एंड कॉल्ड दिस सब्सटेंस न्यूक्लियाइन। NUCLEIN, न्यूक्लियाइन इसने इसको बोला था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स आपके सामने लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है
अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड का आंसर है सिग्मा फैक्टर। फोर्थ का आंसर है 140 मिलियन लिख दें या 1.4 इंटू 10⁸8। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, इसको -8 लिख के। और फिफ्थ का आंसर है न्यूक्लियाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है ट्रू फॉल्स का। तो इसमें अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसे हम ठीक भी करेंगे। राइट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट इफ़ इट इज़ फॉल्स। नंबर 1 है द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्ट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। दोबारा देख लेते हैं। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्ट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी। तो ये ट्रू है। विच इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्ट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, और जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। TATAAT सीक्वेंस कॉल्ड -35 सीक्वेंस इज़ पार्ट ऑफ प्रमोटर, ओके, वेयर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। तो ये इसको लिखा गया है -35 सीक्वेंस, ये होती है -10 सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड है फॉल्स होगी, और इसको लिखा जाएगा -फॉल्स। और ठीक कैसे करेंगे? -10 सीक्वेंस लिख के। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, रोजलिन फ्रैंकलिन कैरिड आउट एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। रोजलिन फ्रैंकलिन ने ही डीएनए के ऊपर एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस किया था, और इसको जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर करके दिए थे वो म्यूरिक विल्किंस ने दिए थे। फोर्थ है द बेस पेयर्स इन डीएनए हेलिक्स आर प्लेनर एंड स्टैक 34 नैनोमीटर अपार्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये 34 नैनोमीटर नहीं होते, ये होते हैं 3.4 नैनोमीटर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इनमें डियर स्टूडेंट्स पहला जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। इसमें -35 की जगह -10 लिखा जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट में 3.4 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर होना चाहिए 34 की जगह। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 is from MCQs. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फ्रॉम MCQs है। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बीटा आरएनए पॉलीमरेज। ये ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेंस कोडॉन्स? AUG, CUA, UAA। नॉन सेंस कोडॉन्स इनमें से कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बीटा UAA। इनमें से नॉन सेंस। नॉन सेंस क्या होते हैं? विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। नेक्स्ट एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ। ए ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, बी ऑप्शन है प्रोटीन्स, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है ऑल ए बी एंड सी। तो इसमें डी ऑप्शन ही दुरुस्त होगी, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट मूव करते हैं एंड इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज़ रिलीज्ड इन। तो इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म इन बी एंड सी। तो ये रिलीज़ होता है इन साइटोप्लाज्म।
बी ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, MCQs के आंसर्स में नंबर 1 का आंसर है बी ऑप्शन, 2 का भी बी ऑप्शन, 3 का डी ऑप्शन और 4th का बी ऑप्शन आंसर्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से तो इसमें डियर स्टूडेंट्स पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेजर क्लासेस ऑफ RNA। तो RNA की 3 मेजर क्लासेस में मैसेंजर RNA जिसको हम mRNA कहते हैं, tRNA जिसको हम ट्रांसफ़र RNA कहते हैं, और rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। फंक्शंस की बात करें, विच ट्रांसफ़र जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू राइबोसोम फॉर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस, इसको कहते हैं मैसेंजर RNA। विच ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, इसको हम ट्रांसफ़र RNA कहते हैं। विच मेक द राइबोसोम, इसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। सो डियर स्टूडेंट, RNA पॉलीमरेज एंजाइम वो एंजाइम है जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कराता है। और RNA पॉलीमरेज 3 किस्म का होता है, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। यूकेरियोटिक सेल में RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है राइबोसोमल RNA, 2 बनाता है मैसेंजर RNA और 3 बनाता है ट्रांसफ़र RNA। जबकि प्रोकैरियोट में एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो हर किस्म के RNA को बनाता है। बाकी फिर इसके RNA पॉलीमरेज के सब यूनिट्स हैं, जैसे कि सिग्मा फैक्टर वो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है, इलोंगेशन फैक्टर जो इसको इलोंगेट कराने, ट्रांसक्रिप्शन बबल को मूव कराने में इन्वॉल्व होता है। तो ये है जी अबाउट RNA पॉलीमरेज। हाउ डिड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक की बात हो रही है, एंड हिज कोलीग डिटरमिन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ईच अमाइनो एसिड। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड यूज्ड टू स्पेसिफाई ईच अमाइनो एसिड। तो इसमें ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हैं 4, गवानीन, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन। तो अगर हम कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा 4 की पावर 1। तो इससे कितने कॉम्बिनेशंस डेवलप होंगे? सिर्फ 4। यानी अगर जेनेटिक कोड होता सिंगलेट, अच्छा अगर जेनेटिक कोड होता डुप्लेट यानी 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, तो फिर हम इसको कहेंगे 4/2। तो ये कितने कॉम्बिनेशन पैदा होंगे? 16। अब 4 अगर जेनेटिक कोड्स हों तो प्रोटीन में 20, तो कम से कम 20 टाइप के तो अमाइनो एसिड होते हैं। 16 ये भी कम है, कम से कम 20 किस्म के प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं। अगर जेनेटिक कोड होगा ट्रिपलेट यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसमें 64 जेनेटिक कोड्स जो होंगे वो बनेंगे, विच आर मोर देन 20। तो इसलिए जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और हर जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, प्रोटीन के अंदर स्पेसिफाई करता है। फिर है जी व्हाट इज़ एंटीकोडोन। सो एंटीकोडोन इज़ अ triplet of nucleotide sequence in transfer RNA molecule which is complementary to the codons of messenger RNA। तो इसको अगर आप बनाना चाहें तो इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता है जिसको कहते हैं एंटीकोडोन, एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन्स ऑफ ऑन mRNA। mRNA के कोडोन्स के ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड हार्शे एंड चेज डिटरमिन विच कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ये वही डीएनए एज हेरिडिटी वाला टॉपिक है, हेरिडिटी मटेरियल, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट का है और दूसरा ये जो 3 पर्सन्स हैं और फिर ये बैक्टीरियोफेज वाला, जो बैक्टीरियोफेज वाला इसमें लिखेंगे आप। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ डीएनए, हाउ डज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ डीएनए फिट्स इन चार्ज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें आप प्यूरीन, पायरामिडीन्स और एडिनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन के स्ट्रक्चर्स वगैरह इनका जिक्र आएगा। मिजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है फॉर सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडिंग लैगिंग रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। बीडल एंड टेटम का एक्सपेरिमेंट है। डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन हम मिस कर गए थे, मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया उसमें, तो ये आप उधर मेंशन कर लें कि बीडल एंड टेटम का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज से रिलेटेड जो काम था वो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली, ट्रू फॉल्स भी किए और एमसीक्यू वगैरह सारे पोर्शन इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 22 है। उसकी कुछ मेन डेफिनेशंस हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं और उनकी फिर डिटेल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है जीन, फिर है लोकस, प्लूरल होता है लोसाई, इसके बाद है एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फिर है इसमें जीनोटाइप, उसकी टाइप्स हैं आगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जंपिंग जीन्स, एंड डेफिनेशन होगी इसमें पॉपुलेशन की और जीन पूल। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट इनमें से हमने सारी पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। तो नंबर 1 पर इसमें है जीन, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं जीन, जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन पास होती है। वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको कहते हैं जीन्स। ऑब्वियसली जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज़ नोन एज लोकस और इसका प्लूरल होता है लोसाई। फिर उसके बाद जिस तरह क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं इसी तरह फिर जीन्स के भी पेयर्स होंगे। तो पार्टनर ऑफ जीन पेयर्स आर नोन एज एलील्स। अगर किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के पॉपुलेशन में सिर्फ 2 अलील एग्जिस्ट करते हैं तो इसको कहेंगे सिंपल अलील, 2 से ज़्यादा हैं तो इसको कहेंगे मल्टीपल अलील। फिर नेक्स्ट टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम, दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन शेप, साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। ऐसे क्रोमोसोम जो इन चीज़ों में सेम है इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है जीनोटाइप, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पेयर्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, इसको कहा जाता है जीनोटाइप। अगर किसी जीनोटाइप में दोनों अलील सेम हो तो इसको कहा जाता है होमोजाइगस, अगर दोनों अलील डिफरेंट हो तो इसको कहा जाएगा हेट्रोजाइगस। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इसको कहा जाता है फिनोटाइप। और जंपिंग जीन्स का मतलब होता है द जीन्स विच कैन मूव फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम।
और इवन विद इन द सेम क्रोमोसोम विच कैन चेंज देयर लोसाई, इनको कहा जाता है जंपिंग जीन्स। और जीन पूल का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है द टोटल और एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जितने भी जीन्स हैं उन तमाम जीन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है जीन पूल। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स थी चैप्टर नंबर 22 की, इनको लेकर इन डिटेल हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।